साथियों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, आज का वीडियो छोटा और दमदार होगा। पूरा देखिएगा, पूरा माजरा समझ में आ जाएगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के इशारे पर महाराष्ट्र की तरह, हरियाणा की तरह बिहार का चुनाव जीतने के लिए, खेला खेलने के लिए चुनाव आयोग को मजबूर किया था। लेकिन उसका खुलासा हो गया, उसका खेला कामयाब नहीं हो सका। मोदी शाह भागवत बैकफुट पर आ गए हैं। चुनाव आयोग घुटनों पर आ गया है और आज चुनाव आयोग ने पलटी मार दिया, या यूं कहें यू टर्न ले लिया। चुनाव आयोग का कहना था कि 2003 में विशेष गहन पुनरीक्षण हुआ था। 22 साल बाद फिर हम इसे विशेष पुनरीक्षण करने जा रहे हैं। इससे वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण होगा। लेकिन इस शुद्धिकरण के नाम पर जिस तरह से पिछड़ों, दलितों, वंचितों, अल्पसंख्यकों का वोट काटने का इरादा था कि इनका वोट काट दिया जाए, क्योंकि ये लोग ज़्यादातर इंडिया गठबंधन, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस को वोट देते हैं। तो महाराष्ट्र में वोट बढ़ा करके चुनाव जीता और यहाँ पर वोट घटा करके चुनाव जीतने की इनकी प्लानिंग थी। 25 जून 2025 को विशेष पुनरीक्षण, विशेष गहन पुनरीक्षण SIR कराने की घोषणा चुनाव आयोग ने किया था और इसे 3 महीने में पूरा करने का वादा किया था। लेकिन जिस तरह से इंडिया गठबंधन, बिहार की जनता, प्रबुद्ध लोग हल्ला बोल मचा दिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह को कटघरे में खड़ा कर दिए चुनाव आयोग के साथ, उनके इरादे को भांप कर उस इरादे को जग जाहिर कर दिए। उससे चुनाव आयोग को आज बैकफुट पर आना पड़ा। लेकिन चुनाव आयोग को सबसे बड़ा डर सुप्रीम कोर्ट का सताने लगा। जब विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की शिकायत ADR संस्था ने किया, याचिका डालकर सुप्रीम कोर्ट में, सिर्फ ADR ही नहीं बल्कि योगेंद्र यादव, महुआ मोइत्रा ने भी अलग अलग याचिकाएं डाली। उसके बाद चुनाव आयोग को लगा कि सुप्रीम कोर्ट हथौड़ा चलाए उसके पहले ही हम यू टर्न कर लेते हैं, पलटी मार लेते हैं, या यूं कहें कि जो थूक दिया है उसे चाट लेते हैं। जी हाँ, इन्हीं शब्दों में इनकी भर्त्सना करनी चाहिए, क्योंकि इनकी नीयत और इनके मंसूबे पाक साफ नहीं थे और अभी भी पाक साफ हैं या नहीं हैं कुछ नहीं कहा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल बिहार की जनता, इंडिया गठबंधन को राहत मिली है और आज बिहार में खुशी की लहर दौड़ गई। दरअसल सर्वे करने वाली एजेंसियों ने सर्वे किया, एक नहीं कई सर्वे हुआ। सीटों का सर्वे नहीं हुआ कि कितनी सीटें किस पार्टी या किस गठबंधन को आ रही हैं, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, इसका सर्वे नहीं हुआ, बल्कि सर्वे इस बात को लेकर के हुआ कि बिहार में, बिहार की जनता, वोटर
किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। और यह सर्वे करीब 6 महीने से आ रहे हैं और सभी सर्वे में तेजस्वी यादव को बढ़त मिली थी। पहले उन्हें बिहार की जनता ने 43% जनता ने कहा कि हमारा अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होगा। उसके बाद आंकड़ा घटा 41 हुआ और अब 37 पर है तेजस्वी यादव। अभी भी नीतीश कुमार और प्रशांत कुमार से 2 गुने से ज्यादा आंकड़े पर हैं। अगर 37% का आंकड़ा तेजस्वी यादव का है तो वही 15 का आंकड़ा है। 15% लोग चाहते हैं कि नीतीश फिर से मुख्यमंत्री बने 10वीं बार। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी को लगा कि उसकी तो हार होनी जा रही है और हरियाणा और महाराष्ट्र का फार्मूला यहां लागू नहीं हो पाएगा, क्योंकि वह फार्मूला राहुल गांधी ने जग जाहिर कर दिया है। इसलिए विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर के आ गए और मतदाता वोटर्स लिस्ट को बदलने और नई वोटर लिस्ट तैयार करने की कोशिशें की गई। और उसके लिए जो जन्म से संबंधित, स्थान से संबंधित प्रमाण पत्र है, उस प्रमाण पत्र आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा कार्ड, इन तमाम कार्डों को मानने से इनकार कर दिया और 11 ऐसे प्रमाण देने के लिए कहा जो बिहार की जनता, अधिकांश गरीब दलित पिछड़े वंचित लोगों के पास वह चीज है ही नहीं, जैसे पासपोर्ट, हाई स्कूल पास का सर्टिफिकेट या फिर प्रॉपर्टी के दस्तावेज। यह सब बिहार के अधिकांश जनता के पास नहीं है। जन्म प्रमाण पत्र तो कोई बनवाता ही नहीं है, न बिहार में, न उत्तर प्रदेश में और न किसी अन्य बड़े राज्यों में। अब बनवाने का कार्यक्रम शुरू हुआ है लगभग हर जगह, लेकिन 10 साल पहले जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए कोई कोशिश नहीं करता था और इसकी जरूरत भी नहीं थी। तो विशेष पुनरीक्षण, गहन पुनरीक्षण का कार्यक्रम स्थगित करना पड़ गया है। अब चुनाव आयोग का कहना है कि जो दस्तावेज हैं वही दे दीजिए, फॉर्म के साथ लगा दीजिए, या नहीं भी लगाते हैं तब भी काम चल जाएगा, लेकिन बाद में आपको देना पड़ेगा। अब आधार कार्ड भी मान रहे हैं, अब वोटर कार्ड भी मान रहे हैं, राशन कार्ड, मनरेगा कार्ड, सारे कार्ड को अब वैध मान रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2019-20 में CAA NRC कानून लाया था। इस कानून के तहत भारत के असली मतदाताओं की पहचान, नागरिकों की पहचान करना था और उसके लिए जो कानून बनाए गए थे वही कानून थोप दिए गए थे बिहार में। तो विपक्ष ने, खास करके राहुल गांधी, पप्पू यादव, तेजस्वी यादव जैसे नेताओं ने कहा कि यहां पर नागरिकता पहचान का कार्यक्रम चल रहा है, वोटर लिस्ट बनाने, चुनाव कराने का मंसूबा नहीं दिख रहा है और नागरिकता प्रमाण पत्र कोई दे नहीं पाएगा तो उनके वोट काट दिए जाएंगे वोटर लिस्ट से। इस तरह से खूब हल्ला मचाया जनता के बीच जाकर के, प्रचार माध्यमों में, और तमाम तरह से। पप्पू यादव ने तो यहां तक कहा कि जो कोई आपसे दस्तावेज मांगने जाए कि हमें 11 प्रमाण पत्रों में से कोई 1-2 दीजिए, उनके हाथ से फॉर्म लीजिए ही नहीं। फॉर्म जो भरने के लिए दिया जाएगा
उन्हें खदेड़ दीजिए, उनका बहिष्कार कीजिए। इसका असर भी होने लगा था बिहार की जनता में। पप्पू यादव ने यह भी कहा था कि 9 जुलाई को भारत बंद करके इसका विरोध किया जाए। तेजस्वी यादव ने कहा था कि हल्ला बोल करके, चक्का जाम करके, सड़कों पर अवरोध उत्पन्न करके इसका विरोध किया जाएगा। तो चुनाव आयोग को चिंता हुई और उसने अपने आका मोदी और शाह से बात किया, और मोदी और शाह ने अपने आका मोहन भागवत से बात किया और निर्णय लिया कि जो सबूत है वह मान्य होंगे। इस तरह से बिहार की जनता की जीत हुई है, विपक्ष की जीत हुई है। लेकिन अगर देखा जाए तो बिहार में कुल 243 सीटें हैं। इनमें अधिकांश पर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की हार होने जा रही है। प्रशांत किशोर जो खुद एक पार्टी जन स्वराज पार्टी बना करके लंबे समय तक पदयात्रा किए बिहार को नापे, राहुल गांधी की तरह, जिस तरह से राहुल गांधी ने पूरे भारत को नापा था, तो प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार की 62% जनता बदलाव चाहती है। 43% लोगों ने कहा कि तेजस्वी यादव को हम मुख्यमंत्री बनाएं। तो भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ गई और वह चोर दरवाजे से वोट काट करके, वोट में सेंध लगा करके चुनाव जीतना चाहती थी। लेकिन उसका यह खेल आज खत्म हो गया। अब भारतीय जनता पार्टी कौन सा शिगुफा लेकर के आएगी, कौन सा महाराष्ट्र मॉडल या चंडीगढ़ मॉडल लेकर के आएगी जिससे कि उसकी जीत सुनिश्चित हो सके। चंडीगढ़ मॉडल का नाम हमने इसलिए लिया कि चुनाव आयोग के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ज्ञानेश कुमार गुप्ता, यह राजीव कुमार से भी 10 कदम आगे हैं मोदी शाह का चरण बंदन करने में, मोदी और शाह के आदेशों का पालन करने में। तो यह अब कौन सी रणनीति बनाएंगे अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन बिहार की जनता, बिहार के वोटर इतने प्रबुद्ध हैं, इतने समझदार हैं कि इनके हर एक शिगुफे को फेल कर देंगे और यहाँ पर पारदर्शी ढंग से निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए मजबूर कर देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन जो चुनाव हारने जा रहा था, धांधली करके चुनाव जीतना चाहता था, उसकी धांधली का पर्दाफाश हो गया है। अब लगता है कि इंडिया गठबंधन की बल्ले बल्ले होगी और जनता दल यू, चिराग पासवान की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की हार होने जा रही है। बिहार में 9 बार नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया है। इस खेमे से उस खेमे में, उस खेमे से इस खेमे में आने पर इन्होंने 20 साल में 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया। इस बार इनकी संभावना नहीं है कि यह फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। 25 से 30 फिर से नीतीश, बिहार में बहार है, नीतीश की दरकार है, ऐसे नारे गूंजने लगे थे। तो जाहिर है कि ये नारे विशेष गहन पुनरीक्षण को ध्यान में रख करके गूंज रहे थे। लेकिन अब इन नारों को बंद करना होगा और चुनाव आयोग को निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव कराना होगा। अगर नहीं कराएगा तो समझ लीजिए कि अभी सुप्रीम कोर्ट में यह पूरा प्रकरण जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश होता है
कुछ नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इन्होंने पलटी मार दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो डंडा चलेगा तो हमें लगता है कि इन्हें विशेष गहन पुनरीक्षण को भूल जाना होगा और बिहार चुनाव के बाद सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि विशेष गहन पुनरीक्षण कराइए, क्योंकि यह पुनरीक्षण चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार है। तो साथियों, आज का वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं और बिहार की जनता विपक्ष की जीत के लिए उसे बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि बिहार में 243 सीटों पर निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से चुनाव होंगे और संविधान की रक्षा होगी। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, इससे हमें बड़ी ताकत मिलेगी।